राधे कृष्णा। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आतिशी जिस चीज की खोज कर रही थी, जो उनको हासिल करना था, वो उनको मिल गया। यानी कि सीएम की कुर्सी पर उनका जो दांत लगाए बैठी थी, जो आंखें गड़ाए बैठी थी, आज उन्होंने हासिल कर ही गई। वहीं पे केजरीवाल को भी एक गूंगी गुड़िया आखिरकार मिल ही गई, एक डमी सीएम उनको मिल गई है। अब कठपुतली की तरह अब वो डांस करेंगी। यानी अब वहां की जनता का क्या होगा, वो तो अब उनको भगवान ही बचाए, दिल्ली की जनता को। तो आतिशी अब उस तरीके से कार्य करेंगे जैसे कि सोनिया गांधी के हाथ में रिमोट था मनमोहन सिंह का। यानी देखने में ये लगता था कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह देश के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन जैसा सोनिया गांधी चाहती थी वही कार्य होता था, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं बोलते थे। तो लोगों ने उनको ये भी कहा था कि ये गूंगे हो गए या इनको कुछ सुनाई नहीं पड़ता, ये बहरे हो गए। तो अब क्या उसी तरीके से दिल्ली की सीएम आतिशी केजरीवाल के कहने पर कार्य करेंगे। यानी अब उनका रिमोट कंट्रोल जो है वो केजरीवाल के हाथ में है, सिर्फ सीट पर आतिशी जी बैठी दिखाई पड़ेंगी। तो ये भी कहा जाता है कि ये क्या इनका आतंकवादी संगठनों से इनका कनेक्शन है, और इनके नाम जो मारलेना लगा है ये आखिरकार कहां से आया, कहीं ईसाई परिवार से तो नहीं है। तो ये सब ब्लेम इनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं का जब आतिशी ने का ऐलान हुआ कि सीएम की चेयर पे आतिशी जी ही बैठेंगी, तो उसमें सभी उनके नेता जो आप आम आदमी पार्टी के थे, उनके सबके मुंह पे यानी चेहरे पे 12 बज गए। उनको सबको लगा कि ये क्या हो गया। वहीं पे आतिशी का जो मोए था 15 अगस्त तक, वही अब आतिशी का बल्ले बल्ले हो गया है। तो अब आतिशी मारलेना जो है, तो क्या अब वाकई में कुछ ऐसा कर दिखाएंगी जो अभी तक केजरीवाल ने नहीं किया। तो उनके यानी कि दिल्ली के काल काजी विधानसभा क्षेत्र से विधायक रही हैं आतिशी। उनके पिता जो रहे हैं विजय सिंह और माता जो है तृप्ता है, तो दोनों ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, वहां पढ़ाते थे। वहीं पे ये पंजाबी राजपूत ग्राउंड से माने जाते हैं। 43 इयर्स की आतिशी का जो हस्बैंड है वो प्रवीण सिंह, वो भी राजपूत फैमिली से है। उनकी शादी हो चुकी है, यानी कि उन्होंने दोनों ने अपनी मैरिज अपनी इच्छा से की थी, पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। तो एक यानी कि अब इतने पढ़े लिखे और इतने इंटेलिजेंट होने के बाद प्रवीण जी अभी तक सामने कभी नहीं आए। ये कहा जाता है ये पहले आम आदमी पार्टी से जुड़े थे, उसके बाद में वो अपने काम में लग गए थे, यानी कि वो अपने कार्य से कार्य रखते थे। तो अब क्या जो आतिशी जी हैं, तो क्या इनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो ईसाई परिवार से हैं, ईसाई होने का आरोप लगाया जा रहा, तो ये कहा जा रहा है कि आतिशी अपने नाम के साथ कोई भी सरनेम नहीं लगाती हैं, बल्कि उनका टाइटल आदि जो है वो इस तरीके का नहीं है कि वो इसमें सरनेम मरलेना उनका सरनेम है। वो उनके माता पिता ने रखा था और वो मरलेना लिखना जो है लिखने लगी थी। लेकिन जब लोकसभा चुनाव हुआ था 2019 में, तब से उन्होंने मरलेना जो सरनेम है वो भी उन्होंने हटा दिया था, क्योंकि विपक्षियों को इससे ये था कि ईसाई करार दिया जा रहा था उनका कि ये ईसाई परिवार से हैं, इसलिए तो वो मरलेना जो है वर्ड उन्होंने हटाकर और फिर वो सीधा सीधा अपना नाम आतिशी लिखने लगी। वहीं पे ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि क्या आतिशी के पेरेंट्स ने अफजल गुरु को बचाया था, क्या उन्होंने राष्ट्रपति को एक लेटर लिखा था, मर्सी पटिशन डाली थी कि ये निर्दोष है, इन्होंने कोई काम नहीं किया। तो अफजल गुरु ने सांसद में जिस तरीके से उन्होंने वहां पे सांसद में ऐसा हमला बोला था, तो उसमें उनको ये हुआ था कि फांसी की सजा दी जाए। लेकिन फांसी की सजा से बचाने के लिए, उनको निर्दोष साबित करने के लिए क्या आतिशी के परिवार वालों ने उनका साथ दिया? क्या आतिशी के परिवार वाले उनको बचाना चाहते थे? तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आतिशी के परिवार वालों ने कई बार राष्ट्रपति को मर्सी पटिशन
पटिशन लिखी और उन्होंने ये भी कहा अफजल गुरु को फांसी ना दी जाए, वो निर्दोष हैं। और उसके बाद लंबी लंबी जो लड़ाई उन्होंने लड़ी अफजल गुरु के लिए, तो ये सही नहीं था। यानी कि इनके जो कनेक्शन है वो एक आतंकवादियों के साथ में जुड़ा हुआ है, यानी ये आतंकवादियों का साथ देते हैं। तो ऐसी मुख्यमंत्री देश का क्या करेंगी। तो वहीं पे किरण रिजिजू ने ये बोला है कि अन्ना हजारे ने केजरीवाल को पैदा करके, यानी कि उनको मुख्यमंत्री बैठा के इस तरीके के धरने में उनको उभार के बहुत बड़ी गलती की है। आज वो गलती पूरा दिल्ली भुगत रहा है और केजरीवाल जैसे लोग पनप रहे हैं। वहीं पे उन्होंने ये भी कहा है कि दिल्ली को बर्बाद कर दिया है इन्होंने, अब पंजाब का भी नंबर आ गया, पंजाब को भी बर्बाद करने जा रहे हैं। तो वहीं पे केजरीवाल ने से खतरनाक क्या आतिशी जी हैं। खतरनाक इसलिए कहा गया क्योंकि वो ऐसे ऐसे पैतरे खेलना जानती हैं, यानी स्टार्टिंग से मुस्कुरा के सर हिला हिला के ऐसे बात करती थी, यानी कि लोगों को ऐसे लुभा रही थी। केजरीवाल के हर सुख दुख की साथनी बनी हुई थी, हर वक्त उनके साथ खड़ी थी और हर समय पर उनका साथ दिया, हर परिस्थितियों में लड़ती रही, लेकिन कभी छोड़कर नहीं गई। आम आदमी पार्टी की कभी बुराई नहीं की, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में सबका जवाब देती रही, चाहे पानी को लेकर हो, चाहे एमसीडी को लेकर हो, चाहे किसी भी मुद्दे पर कोई भी बात हुई है, हमेशा जो है बिल्कुल डट कर सामना किया। तो उनकी भरोसेमंद आतिशी आज मुख्यमंत्री सीट पर बैठी गई, जैसी उनकी मनसा थी आज उनकी मनसा पूरी हो गई। यानी केजरीवाल ने अपनी सीट आज आतिशी को दे ही दी कि आतिशी उनका जो साथ देती रही हर समय हर परिस्थितियों में, तो आज उनको जो इनाम के तौर पर उन्होंने दिया है तो वो दे दिया है अपनी सीएम की कुर्सी। तो आतिशी जो है तो क्या वो वाकई में आतंकी संगठनों से उनका नाता है। तो उनके माता पिता ने अफजल गुरु को जो छुड़ाया था, अफजल गुरु को के लिए पटिशन लिखी थी राष्ट्रपति को और उनको छुड़ाने की कोशिश की थी और उनको निर्दोष बताया था, इसलिए उनका कनेक्शन क्या आतंकवादी से जोड़ा जा रहा है। क्या वाकई में सच में इनका कनेक्शन वहां आतंकवादियों से है। तो केजरीवाल से भी खतरनाक क्यों कही जा रही हैं आतिशी जी। आखिरकार वैसे कौन से पर पैतरे उनको पता है जो लोगों को इस तरीके से लुभाने के बाद उनके साथ ही अपने साथियों के साथ ही खेल जाती हैं। वहीं स्वाति मालीवाल के साथ में भी उन्होंने ऐसी घटनाएं घटी और ऐसा खेल खेला कि स्वाति मालीवाल को इतनी चोटें उनके शरीर पर उनके बॉडी पार्ट्स पर ऐसी ऐसी जगह पे लातों घूसों से प्रहार किया गया कि एक आम आदमी पार्टी या कोई भी जितना भी बड़ा प्रधानमंत्री हो चाहे कोई भी हो, अगर ऐसी गलतियां करता है तो उसे सजा, लेकिन एक सांसद के राज्यसभा सांसद के ऊपर ऐसी गलती कर कर ऐसे लातों घूसों से प्रहार कर कर और उसको छोड़ दिया जाना, उसको छुड़ा दिया जाना, ये कहाँ की इंसानियत है। और इसमें पूरा पूरा हाथ आतिशी जी का है। आतिशी जी अगर ना चाहती तो एक उन्हीं की राज्यसभा सांसद के ऊपर ऐसा प्रहार उन्हीं के अपने नेता ना करते हैं। लेकिन इसमें कहते नहीं है जब बड़े का पीछे से हाथ हो तो छोटा जरूर कोई ना कोई गलती करता है, क्योंकि उसे पता है कि हमारे पीछे बड़ा हाथ है और हम कोई गलती करेंगे तो हम छुड़ा लिए जाएंगे, हमारे ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। तो विभव कुमार जैसे ऐसे औरत के ऊपर ऐसी वो किया, ऐसी प्रताड़ना दी, ऐसे ऐसे पार्टों पर उसको मारा, लेकिन आज स्वाति मालीवाल जो है वो ऐसे भटक रही हैं, ऐसे घूम रही हैं, लेकिन उनके जो प्रहार करने वाला, उनके हमलावर यानी वो जो आरोपी है वो खुलेआम फिर से टहलने लगा। इतनी प्रताड़ना देने के बाद आज खुलेआम घूम रहा है, लेकिन आतिशी के मुंह से चूं तक नहीं निकली। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारी पार्टी के नेता के साथ में तुमने ऐसी बदतमीजी की, ऐसी गलतियां की है तो तुम्हें तो अब जेल में ही रहना पड़ेगा। लेकिन कुछ दिनों बाद वो जेल से छूटकर और खुलेआम घूम रहे हैं। तो ऐसे ऐसे अगर नेता अपनी ही पार्टी के लोगों के साथ में ऐसी घटनाएं अगर करवाते रहेंगे, ऐसे ही उनको नीचा दिखाते रहेंगे, तो वो देश की रक्षा क्या करेंगे, वो देश की जनता को क्या बचाएंगे, वो अपने दिल्ली वासियों को कैसे जो है वो जीने की राह दिखा पाएंगे,
वो कैसे दिल्ली वासियों को की रक्षा कर पाएंगे। चाहे वो फ्री में बस सेवा दें, चाहे फ्री में मेडिकल सेवा दें, चाहे फ्री में यात्रा सेवा दें, लेकिन अगर जीवन में यानी कि जिस समय मौका पड़े उसी समय उसका ऊपर वार कर दिया जाए तो ये सेवा हम क्या करेंगे, इस सेवा का हम क्या करेंगे। ये फ्री सेवा जो आप बार बार कहते हैं मैं फ्री में बिजली दे रहा हूं, फ्री में पानी दे रहा हूं, फ्री में यात्राएं करा रहा हूं, फ्री में जो है बस सेवा करा रहा हूं, फ्री में महिलाओं के लिए सेवा, लेकिन वहीं की जनता आज थू थू कर रही है, कह रही है कि ये फ्री की सेवा अब रास नहीं आ रही है, ये फ्री की सेवा हमें नहीं चाहिए। यहां तो अब एक ऐसा उभरा हुआ चेहरा चाहिए, क्योंकि 10 सालों से अब हम लोग ऊब चुके हैं इनसे। तो अब हमें ऐसा नेता चाहिए कि नया नेता आएगा तो नया कार्य करेगा, दिल्ली का उद्धार होगा। धन्यवाद।